क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। और ये रिमोट यहां से चल रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब अमेरिका से मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। आसिम मुनीर कह रहा है पाक डूबेगा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत के बांध पर ऐसा मिसाइल अटैक करेंगे, 10 मिसाइल हमले से सब कुछ तबाह कर देंगे। मुनीर की धमकी आज ये साफ करती है कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम का बटन होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं। पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे जिनका स्केच तक हमारे पास आज भी नहीं है। जहां मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर। कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? कहना चाहता हूं सरेंडर सरेंडर कह रहे। सरेंडर का वर्ड तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर ने यूज किया। हाफिज सईद मसूद अजहर ने यूज किया। ये हाफिज से बड़े मुहाफिज बन गए आतंकवादियों के। सरेंडर सरेंडर बोल रहे हैं। अब ये इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब 48 घंटे में पाकिस्तान के 4 बयान बहादुर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला नंबर है शहबाज शरीफ का। वो कह रहे हैं भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वेलकम टू उज़ैर क्रिकेट। सुधीर चौधरी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आर्मी चीफ करार दे दिया। कहा कि सुधीर चौधरी का मानना है कि ना भारत ना चीन बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्मी चीफ है, जो अपने इशारों पर पूरी दुनिया को नचा सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलवामा का तो अभी पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। सेना तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक करती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालक को इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कैसे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, और अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें अधिकांश ताली बजाने वाले लोग होते हैं। ये चीज मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? यह भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं और दुनिया भी अब यह जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज
आतंकिस्तान के एक नए ड्रामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहां पे ट्रंप के साथ डिनर करने के बाद मुनीर के दिमाग में मानो गैस घुस गई है। वो अपनी हैसियत से 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर बोल रही हैं। जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो बताती है कि भाई पाकिस्तान के जो मुनीर हैं उनका दिमाग क्या खराब हो गया है। ये तस्वीर देख लीजिए। ये क्योंकि शहबाज को तो कोई बुलाता नहीं है, इसलिए मुनीर ही ऐसे हैं जो चोरी छिपे निकल के पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सेना के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकातें करते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते कि कंगालिस्तान के सेना प्रमुख को आखिर बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? ये कोई सोची समझी रणनीति है या फिर सहयोग है? क्या कहीं अमेरिका इनके एटम बम को लेकर के कुछ बातचीत तो नहीं कर रहा है? और क्या चल रहा है ये समझना होगा। तो जरा जान लीजिए कि पीछे की तस्वीर क्या निकल के सामने आई है। फिलहाल अमेरिका का नमक खाने के बाद जो मुनीर का दिमाग है वो ठिकाने पर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ये सभी जानते हैं। और उनकी ओर से यह भी कहा गया कि भाई जो खतरा हमारे ऊपर आएगा तो वो सभी के लिए खतरनाक होगा। लगा कि बस डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, धमकी दे रहे हैं वो खुले तौर पर। अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर मुनीर इस वक्त मौजूद हैं और अमेरिका से ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। पहली बार यूएस से किसी आर्मी चीफ का ऐसा बयान सामने आया है जो कि कहता है, सोचने पे मजबूर करता है कि भाई ये हो क्या गया मुनीर को, भूल गए क्या? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई बात तो वो एटम बम की कर रहे हैं ना, तो बात तो गंभीर है। भले वो ऐसी धमकियां पहले भी देते रहे हों, लेकिन जो मुनीर कह रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय की बोल रहे हैं, लेकिन जो उनकी बात है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ये बातें बोल रहे हैं। और वो खतरा सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से धमकियां दी जा रही हैं उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के होश के ठिकाने पर नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहली बार नहीं कर रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का, लेकिन आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि असीम मुनीर एक बार फिर से एटमी धमकी आखिर क्यों दे रही है? इसके पीछे की वजह क्या है जरा जान लीजिएगा। पाकिस्तान का इतिहास रहा है जहां वो परमाणु तकनीक को दूसरे देशों के साथ शेयर करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बार बार एटमी धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया के सामने खुद को एक जिम्मेदार एटमी पावर बताता रहा है। मुनीर की धमकी आज ये साफ करती है कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम का बटन होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें अपने देश के कि अमेरिका की जमीन पर बैठकर एक आदमी परमाणु बम की धमकियां दे रहा है, तो क्या ट्रंप इस बात को प्रमोट करते हैं, सहमत हैं, वो परमिट करते हैं? मुनीर की बातें साफ करती हैं कि गैर जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, जिसके पास एटम बम होना अपने आप में। मुनीर के दूसरे पाक दौरे के बाद बयानों की झड़ी लग गई है। 48 घंटे में पाकिस्तान के 4 बयान बहादुर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला नंबर है शहबाज शरीफ का। वो कह रहे हैं भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये रिमोट यहां से चल रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब अमेरिका से मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। असीम मुनीर कह रहा है पाक डूबेगा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत के बांध पर ऐसा मिसाइल अटैक करेंगे, 10 मिसाइल हमले से सब कुछ तबाह कर देंगे। बिलावल भुट्टो बिलबिला रहा है, पानी रोका तो हम मिलकर लड़ेंगे। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान तैयार है। जंग हुई तो भारत जरूर हारेगा। भारत से जंग अब बॉर्डर पर नहीं होगी, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। भारत के अंदर अगली जंग होगी और भारत के अंदर घुसकर लड़ेंगे। पाकिस्तान के नेताओं के बयान पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ऑपरेशन सिंदूर में अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। हमने उनकी सारी मिसाइलों की रेंज आपके सामने रख दी है। देखिए 15 अगस्त के पहले दोनों ही देशों में अगर आप देखिए तो सरहद पर तनाव है, तैयारी पूरी है। भारतीय सेना ने भी अपने तमाम सरहद पर ड्रिल्स किए हैं। उधर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, 14 अगस्त के जस्ट पहले वो रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देता है। वहीं उनकी पूरी मिसाइलें और उनकी क्षमता हमने आपको दिखा दी है। हालांकि इस रॉकेट फोर्स को जो मिसाइलें दी गई हैं उनके नाम भी भारत के लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाम क्या क्या है? अब्दाली, गौरी, गजनवी और बाबर, ये सारे वही मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा और भारत का दमन किया, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपना हीरो मानता है। सबसे पहले हम अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं। अफगान लुटेरा था ये, अफगान लुटेरा। भारत पर कई बार हमला किया और शायद यही वो तमगा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अफगानी लुटेरे का नाम पाकिस्तान में बनने की। कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? नविका जी, सबसे पहले तो काफी हैरानी हो रही है मुझे कि आप ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आपके ही चैनल के
स्पोक के इंसान ने बाकायदा 1-to-1 बाइट ली है और उसमें 4:04 के बाद एग्जैक्टली यही सवाल पूछा 0/0, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने 0/0 सिर्फ उस चीज के बारे में बोला था कि हमने गवाया क्या है। हमने पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। हमने हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे 28 लोग पहलगाम में ऑलरेडी मारे गए थे, उसके ऊपर बच्चे मारे गए। लोगों ने अपने घर में पुंछ में दोनों बच्चों की कब्रें अपने घर में बनाई हैं। वो हमारा नुकसान हुआ है, उसके बारे में 0/0 बोला गया था। रवि कुमार जी, आई थिंक आपको कम से कम इन ऑल फेयरनेस वो वीडियो जरूर प्ले करना चाहिए था जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने 1-on-1 बाइट लेते हुए ये चीज पूछी गई है। और जहां तक बात रही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई थी वो रिहैबिलिटेशन मांगते हुए हुई थी। कितनी बार जवाब दे चुके हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं सरेंडर कह रहे हैं। सरेंडर का वर्ड तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर ने यूज किया, हाफिज सईद मसूद अजहर ने यूज किया। ये हाफिज से बड़े मुहाफिज बन गए आतंकवादियों के, सरेंडर बोल रहे हैं। अब ये मैं आज नहीं बोलना चाहता था, मगर क्या करें, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो अनाप शनाप अभी क्या बोले नवाज शरीफ। मैंने कहा भाई आज तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। अरे हाँ, कोई भी हो, मतलब मोदी जी को गरियाने के लिए कोई भी चलेगा, किसी का भी कर लेगा। मेरे विचार से जनगणना में जवाब देता हूं। अब सुनिए, इनको घुसपैठियों की जांच नहीं करनी है, वो गणना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस करेगी क्या भाई? सरकार करेगी ना। 11 साल में कितनी जांच? फिर बीच में बोलने लगे। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, मगर इन्हें लड़ाना है उत्तर और दक्षिण में। इनके मंत्री बोले थे कर्नाटक के कि उत्तर वाले कम टैक्स देते, दक्षिण वाले ज्यादा, तो पूछा पत्रकार ने अलग होना चाहिए। हाँ, अलग होना चाहिए। कि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में आ रहे हैं, वहां पे तेल का भंडार है, वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे निकल है, वहां पे पता नहीं क्या क्या जमीन के नीचे बलूचिस्तान के, और हम वो सब लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब लूटपाट का मामला है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान को यह पक्का पता चल गया कि अमेरिका के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट ऐसे टाई इन हो गए, तो दोस्तों होगा क्या? होगा सिर्फ यह कि उसकी आड़ में फिर से कश्मीर में आग लगाएगा पाकिस्तान, पूरे भारत में फिर से वो बम धमाके करवाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अमेरिकन सामान खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ करेगा और आप पलटवार करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त अमेरिका बोलेगा कि यार मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है। यही अमेरिका पहले कर चुका है, यही कर चुका है दोस्तों, अमेरिका पहले कर चुका है। क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान तक पहुंचने में उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत चाहिए थी, चाहे वो आईएसआई की मदद हो, चाहे कराची पोर्ट की मदद हो। हर किस्म से पाकिस्तानी स्टेट अमेरिकन के साथ था। तो पाकिस्तान जो मन चाहे करता था और भारत जब भी कुछ करना चाहे तो वहां से बड़ी साहब नहीं साहब ऐसा ये गलत हो जाएगा, ये मामला एस्केलेट हो जाएगा, प्लीज मत करिए। भारत के ऊपर दबाव आता था। तो इनसे कुछ लेना ही नहीं है यार, और अगर लेना है तो फिर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मुंह अपना बंद करो। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।